दुर्गा माता में दुर्गा शब्द का अर्थ क्या है? माँ दुर्गा कौन है और दुर्गा कवच के क्या क्या लाभ होते हैं? दुर्गा शब्द का संस्कृत में निर्वाचन है दुर्गति परिहारिणी एति दुर्गा, यानी जो आपकी किसी भी प्रकार की दुर्गति यानी बहुत खराब, बहुत दयनीय, शोचनीय स्थिति को खत्म कर दे या रोक दे या नियंत्रित कर दे, ऐसी शक्ति को दुर्गा कहा जाता है। इसका एक दूसरा अर्थ ये भी है जो दुर्ग अर्थात अभेद्य किला की तरह मजबूत हो, जिसको भी भेदा ना जा सके, तोड़ा ना जा सके, ऐसी शक्ति का नाम दुर्गा। अब आते हैं माता पर। तो ये हमारी संस्कृति है कि हम अपने से शक्तिशाली बड़े के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं, इसलिए माता है। हमारे वेद पुराणों में और हमारे अपने जीवन में भी माँ का स्थान सबसे ऊंचा है। माँ की तरह निश्चल, निष्पाप और निस्वार्थ प्रेम कोई नहीं कर सकता, इसलिए माता। हिंदी में माता माँ का पर्यायवाची है। संस्कृत में माता का निर्वचन है माता निर्माता भवति, यानी जो आपका निर्माण करता है। तो वो शक्ति जो अपराजय है, अभेद्य है, आपके जीवन के सारे उपद्रवों को शांत करके माता के समान आपके एक ही जीवन में जैसे दूसरे जन्म सा आपका निर्माण कर दे, उसे दुर्गा माता कहते हैं। दुर्गा माता परम शक्ति है, आदि शक्ति भवानी है। भगवान स्कंद अर्थात कार्तिकेय जी की माता अर्थात स्कंद माता है। जगत जननी जगदम्बा है। दुष्ट महिषासुर का संहार करने वाली महिषासुर मर्दनी है। अन्नपूर्णा है दुर्गा। विनाशक महाकाली है दुर्गा माता। शेरा वाली माता है दुर्गा। शिव की शक्ति है दुर्गा माता। महादेव की अर्धांगिनी महादेवी है दुर्गा माता। संपूर्ण संसार की महारानी ललिता त्रिपुर सुंदरी है दुर्गा माता। शीतला भीवेही, गौरी भीवेही, स्वयं दक्ष पुत्री सती और शैलपुत्री पार्वती है माँ दुर्गा। माँ दुर्गा स्वयं आदि शक्ति है, शक्ति की देवी, राक्षसों का संहार करती है। शेरावाली, शैलपुत्री, स्कंद माता, उमा, महागौरी, महाकाली के नामों से भी जानी जाती है। इनके अन्य नाम है भवानी, अंबिका, शिवानी, महादेवी, गणेश जननी इत्यादि। इनका सबसे प्रमुख नाम पार्वती है। माता रानी अलग अलग रूपों में पूजी जाती है और वे परिस्थिति के अनुसार अपना रूप बदलती हैं। जगदम्बा होने के कारण वे अपने बच्चों की हमेशा रक्षा करती है और दुष्टों का विनाश भी करती है। समस्त संसार के जीव भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकते। माँ दुर्गा ही भोजन और पालन पोषण की देवी अन्नपूर्णा है। शीतला माता भी इन्हीं का रूप है। प्रजापति दक्ष के घर पुत्री रूप में जन्म लिया और सती कहलाई। भगवान शिव से विवाह किया। जब सती रूप में अपने प्राण त्यागे तो इनके अंग जहाँ भी गिरे वहाँ शक्तिपीठों में विराजमान है माँ दुर्गा। 51 शक्तिपीठों के साथ महादेव के भैरव रूप रहते हैं। दुर्गा माता पर्वतराज हिमावत के घर जन्म लेती हैं, पार्वती कहलाती हैं। महादेव को समाधि से जगाती हैं। उन्हें पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचारिणी रूप में कठिन तपस्या करती हैं। दुर्गा माता जब भी जन्म लेती है महादेव को प्राप्त कर लेती है। महादेव वैराग्य से बाहर इन्हीं के कारण आते हैं। स्कंद अर्थात कार्तिकेय जी की माता है दुर्गा जी और दुष्ट दानव महिषासुर अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है। जरा सी बूंदाबांदी है, बहुत बरसात थोड़ी है। ये राह इश्क है, इसमें कदम ऐसे ही उठते हैं। मोहब्बत सोचने वालों के बस की बात थोड़ी है। प्रतिदिन दुर्गा माता के कवच का पाठ करने से पाठ करने वाले की रक्षा माता दुर्गा स्वयं करती है, क्योंकि कवच का मतलब ही होता है आक्रमण से रक्षा करने वाला। हमारे लिए ये समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि ये माता दुर्गा कौन है। दुर्ग में आ प्रत्यय लगने से दुर्गा शब्द का निर्माण हुआ है और दुर्ग का सामान्य मतलब होता है किला, परंतु यहाँ दुर्ग से तात्पर्य है संसार, क्योंकि ये संसार एक ऐसा किला है जिसको भेद पाना अत्यंत कठिन है। तो दुर्गा का मतलब हुआ संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली शक्ति। इसका स्पष्ट अर्थ है कि उनसे परे कुछ भी नहीं है। तो इसका ये भी अर्थ हुआ कि इस कवच से बेहतर कोई अन्य कवच नहीं है, क्योंकि यदि संसार की सर्वेश्वरी देवी स्वयं ही रक्षा करे तो भला कौन नुकसान पहुंचा सकता है। स्वयं काल का भी इतना साहस नहीं कि उनका सामना करे, क्योंकि संसार की समाप्ति के समय काल को भी यही देवी समाप्त करती है। यदि इस संदर्भ में तंत्र शास्त्र को भी जोड़ दूं तो तांत्रिक 10 महाविद्या की साधना करते हैं और उनका ये मानना है कि उसी में से एक देवी सभी जीवों को मृत्यु देती है। इन्हें शिव की 10 शक्ति माना जाता है। यही कारण है कि शैव शिव को सर्व समर्थ, सर्वशक्तिमान और परमेश्वर मानते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि दुर्गा माता के ही विभिन्न रूप हैं। तो माता दुर्गा संसार की अंतिम शक्ति हैं।
सामान्य गृहस्थ लोग उन्हें 3 रूपों में पूजा करते हैं, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली। ये तीनों रूप 3 अलग अलग शक्ति का प्रतीक है। जैसे महासरस्वती विद्या की देवी है, महालक्ष्मी धन की देवी है और महाकाली सामान्य अर्थों में शक्ति की प्रतीक है, परंतु तीनों ही शक्ति ही है, इसलिए शक्ति को भगवती भी कहा जाता है। भगवान और भगवती में सिर्फ लिंग का अंतर है, अन्यथा दोनों एक ही है। तो जितना महत्व भगवान का है उतना ही महत्व भगवती का भी है। अब यदि स्वयं भगवती हमारी रक्षा करे तो हमें किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाबा बाबा सब कहे माता कहे न कोया, बाबा के दरबार में जो माता कहे सो होए। यहाँ पर शिव जी को बाबा से संबोधित किया गया है। एकनिष्ठ आदि शंकराचार्य जी को भी माता की शक्ति का एहसास हुआ था, इसलिए उन्होंने अंत में माता से क्षमा प्रार्थना की थी। ये भी माना जाता है कि शिव शक्ति में कोई अंतर ही नहीं है, जैसे वैष्णव राधे कृष्णा में कोई भेद नहीं मानते। इतना लिखने का तात्पर्य ये बताना है कि यही माँ दुर्गा प्रसन्न होने पर दक्ष को सब सुख प्रदान करती है और यही जब क्रोधित हो जाती है तो उनका सर्वनाश कर देती है। यही कारण है कि उन्हें दक्ष पुत्री और दक्ष यज्ञ विनाशिनी भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि दुर्गा कवच का पाठ करने से माता भगवती पाठक की हर तरह के नुकसान से रक्षा करती है और अधिक प्रसन्न होने पर सभी तरह के सुख प्रदान करती है। मार्कंडेय पुराण का अंश दुर्गा सप्तशती में कवच के पाठ का फल निम्नलिखित बताया गया है कि जो पाठक देवी कवच को हृदय में धारण करते हैं उन्हें देखते ही बीमारियां, ग्रह, अनेक प्रकार की नकारात्मक शक्ति, हर तरह के मंत्रों के नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। और दुर्गा कवच का पाठ करने वाला कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्ति होती है। ये कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष को अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित ये पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। देह का अंत होने पर वो पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वो सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याण शिव के साथ आनंद का भागी होता है। मैं अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर ये कह सकता हूँ कि माता दुर्गा की भक्ति करने से धन, ईश्वर, कीर्ति की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष प्राप्त हो जाता है, मतलब कुछ भी पाने को शेष नहीं रह जाता।